अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शायान है और मैं एक और पॉडकास्ट के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। मेरे साथ हैं मुजीब ज़हूर साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एस&पी ग्लोबल के। मुजीब साहब वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, ग्लैड टू बी हियर, थैंक यू। थैंक यू। मुजीब साहब सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए ज़रा बताइएगा एस&पी ग्लोबल एक बहुत बड़ा नाम है, तो पाकिस्तान में आप लोग कब से हैं और क्या कर रहे हैं? जी, एस&पी ग्लोबल के पाकिस्तान के ऑपरेशंस पिछले साल 20 साल कंप्लीट किए हैं हमने। तो हम 20-21वां साल है हमारा पाकिस्तान में काम करते हुए। वी हैव अबाउट 1600 पीपल, primarily technology associates as well as people who do data research, product management, support for our customers. S&P Global जो है वो itself is a provider of data, research, analytics, ratings and indices around the world. ये कंपनी तकरीबन 150 साल पुरानी है इन itself. 70 से ज़्यादा मुल्कों में हमारा ऑपरेशंस है। तकरीबन $15 बिलियन का हमारा एनुअल रेवेन्यू है। हमारे वेल नोन ब्रांड्स में S&P 500 है, S&P रेटिंग्स है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, कैप आईक्यू एक हमारा प्रोडक्ट है जो कि बहुत वेल नोन है इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री। सो दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट द कंपनी डज ओवरऑल। पाकिस्तान में हमारा फोकस जो है वो इन 4-5 एरियाज़ में है जिनका मैंने ज़िक्र किया। उसमें टेक्नोलॉजी है, उसमें डेटा है, उसमें प्रोडक्ट है। बिल्कुल ठीक है। और बीइंग अ ग्लोबल कंपनी ऑब्वियसली आपने बताया 70 मुल्कों में आप लोगों के ऑपरेशंस हैं। अक्सर औक़ात पाकिस्तान के बारे में ना बड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं लोगों के कि यहाँ पे शायद उस लेवल का टैलेंट नहीं है। ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पीपल सी इट और फाइनेंस में भी इन फैक्ट तो कहते हैं कि वो ग्लोबल टैलेंट शायद नहीं है, उस कैलिबर का नहीं है। हाउ हैव यू बीन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान? डू यू फाइंड देयर इज़ अ डेarth ऑफ टैलेंट इन पाकिस्तान? अच्छा, हमारे एक्सपीरियंस में हमें बेसलाइन टैलेंट तो बहुत अच्छा मिल जाता है। आई आई थिंक आज के दौर में ये बड़ा ज़रूरी है कि तमाम कंपनीज़, और इस पे अब बहुत सारी रिसर्च भी अवेलेबल है, स्पेशली ये जेन एआई और टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत ज़रूरी है कि कंपनीज़ अपने ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं जिससे वो टैलेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जल्द ट्रेन कर सकें। सो linkages between industry and academia to curate training programs that meet their skill set requirements are very important. Fortunately, we at SLP Global have been able to do that over the last many years. अच्छा, जिससे हमें जो टैलेंट पाकिस्तान में मिलता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो डेटा है, चाहे वो प्रोडक्ट और कस्टमर्स का एरिया है, हम उसको जल्द ट्रेन कर सकते हैं towards what our needs are. And then that is what enables us to be able to meet the demands that we have as an organization. और इसका एक दूसरा एलिमेंट ये है कि हमारा एक अवार्ड विनिंग इंडस्ट्री लीडिंग प्रोग्राम है इंटरनल, जो हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपस्किलिंग और करियर मोबिलिटी की अपॉर्चुनिटी देता है। तो पाकिस्तान से वी बीन अगेन वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हम एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर सके हैं ग्लोबली भी और पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, जहाँ पे हमारे लोग उस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 40% हमारी जो पोजीशंस हैं, जो मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ के एरियाज़ की हैं, वो हमारे लोग इंटरनली ही फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें मार्केट में ज़्यादा देर के लिए नहीं जाना पड़ता है, और हम उनके जो बैकफिल जो बेस रोल्स हैं, वो हम मार्केट से ले लेते हैं। तो इस तरीके से दिस मॉडल हैज़ बीन सुपर सक्सेसफुल फॉर अस। माशाल्लाह, ग्रेट टू हियर दैट। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि मैं देखता हूँ पाकिस्तानी कंपनीज़ कंप्लेन तो कर रही होती हैं कि हमारे पास टैलेंट की कमी है, उस तरह का हमें टैलेंट नहीं मिल रहा। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ ना कि यार आप लोग क्या इस टैलेंट को कुछ अपस्किल करने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज़ मेरे ख़्याल में किसी भी मार्केट के अंदर चले जाएँ, आई वाज़ इन ऑस्ट्रेलिया फॉर सिग्निफिकेंट टाइम, वहाँ पर इवन टैलेंट कमिंग आउट ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़, वो उनके लिए ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, पीपल हायर डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड देन उनके 1 ईयर के 2 ईयर के कंटिन्यूअस प्रोग्राम होते हैं टू गेट देम रेडी टू डू व्हाट देयर बिजनेस इज। तो पाकिस्तान में वी डोंट सी दैट हैपनिंग क्वाइट अ लॉट। वन ऑफ द यूएसपीज दैट यू हैव डिस्क्राइब्ड इन द वे दैट यू हैव बीन ऑपरेटिंग एंड हैव बीन सो सक्सेसफुल इज कि आप वो बाहर की जो आपकी प्रैक्टिसेस और लर्निंग्स थी उसको यहाँ पे ला के वो कर रहे थे। तो डू यू थिंक दैट हैज गिवन यू एन एडवांटेज ओवर द अदर्स? एब्सोल्युटली यस। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स दे देता हूँ छोटी-छोटी सी। हमने एक प्रोग्राम किया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जहाँ पे हम उनके 6 सेमेस्टर के लोगों को, बच्चों को
हमने एक 9 मंथ की इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर की अपने कंपनी में। और ये वो इंटर्नशिप या वो काम था जो के लिए वैसे हम शायद 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस लोग रखते हैं। और 15 के 15 वो 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले एक फुल टाइम पोजीशन हमारी कंपनी में हासिल कर सकते थे। अच्छा, ठीक है? तो दैट वाज़ ह्यूजली सक्सेसफुल और हम उसको अब रेप्लिकेट कर रहे हैं इस साल भी। इसी तरीके से हमने एक प्रोग्राम किया जिसको हम रिचार्ज कहते हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से अपने करियर में ब्रेक ली हुई थी। उसमें भी हमने तकरीबन 10 लोगों को हम वापस लेकर आए, हमने उनको ट्रेनिंग दी। वो 10 के 10 लोगों ने फुल टाइम अपॉर्च्युनिटीज़ हासिल कर ली हमारी कंपनी में मुख्तलिफ एरियाज़। तो आपने जो बात की ना कि ऑर्गेनाइज़ेशंस को ये एक्सपेक्टेशन शायद कभी भी नहीं रखनी चाहिए थी और आज की दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए कि उनको यूनिवर्सिटी से एक बिल्कुल तैयार, रेडी टू यूटिलाइज़ पर्सन विल बी अवेलेबल। I think what we work with universities on is to correct the aptitudes. हमारी यूनिवर्सिटीज़ से गुज़ारिश और काम और कोलैबोरेशन इस बात पे रही है कि आप अपने स्टूडेंट्स में सीखने की सलाहियत पैदा करें, द क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी पैदा करें, गिव देम द एबिलिटी टू बी एजाइल, टू गो बिकॉज़ this day and age, technology is changing every 3 months. So, anybody who is successful has to have the fundamental ability to go from doing one thing to another. एब्सोल्युटली। तो ये अगर हमारे बच्चों में है, टूल्स बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं एग्जैक्टली, और और उन टूल्स को सीखने के लिए तरीक बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऐसे ही है। अब वो नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे लगा के कहीं से कोई सर्टिफिकेशन खरीदनी है। आपको पाइथन फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज है टेक्नोलॉजी की, उसके फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल। हमारे बच्चे बच्चियां बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं उसमें, इंडस्ट्री लीडिंग। तो उसमें मेरे ख्याल में ये मॉडल हमारे लिए कम से कम बहुत सक्सेसफुल रहा है। मेरे ख्याल में हमारे दौर के अंदर अगर हम देखें, हमने कुछ भी सीखना होता था, तो हमारे ज़हन में सबसे पहली चीज़ आती थी, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इस चीज़ के अंदर डिग्री कर लेते हैं और वो एक पूरा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का प्रोसेस होता था। जी। अभी जबकि अगर नया टूल आपने सीखना हो, लिटरली आप 1 हफ्ते का कोर्स करते हैं, आप ट्रेन होके बाहर निकलते हैं एंड यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। तो दुनिया मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बदल गई है और अब ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि हर चीज़ आप रेडी होके निकलेंगे। बस वो आप जिस तरह से कह रहे हैं, ग्रोथ माइंडसेट, क्यूरियोसिटी जी, जी, वो है तो आप उसमें हमारा एक सवाल बड़ा हमें सुनने को मिलता है जब मैं जाके यूनिवर्सिटीज़ में इंटरैक्ट करता हूँ कि जी, नोबडी टोल्ड मी दैट दिस इज़ व्हाट आई कुड डू एंड व्हाट आई टेल देम इज़, आज से 5 साल पहले या शायद कुछ थोड़ा ज़्यादा अरसा पहले तक, you needed somebody to be a guide, to be a mentor. Now you still need them maybe to help remove obstacles from your paths. लेकिन अब आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। कोई भी किसी भी एलएलएम को यूज़ करें, उससे कहें कि भाई मैंने ये सीखना है, मैं क्या करूँ? ऐसे ही वो आपको पूरा एक जर्नी बना के दे देगा with available resources. And most of them would be free. Up to mostly intermediate level skill set building is does not involve a lot of cost. All you have to do is have the willingness, desire, and commitment to be able to develop that skill set. और इवन के ये तक आप बता सकते हैं, मैंने जब ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, मैंने उनको एलएलएम को ये तक बताया कि मेरा लर्निंग स्टाइल किस तरह का है। जी, भी जिस एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा लर्न करता हूँ, वो उसके मुताबिक आपको ढाल के बताता है कि आप ये चीज़ कर लें, वो चीज़ कर लें, तो वो आपके हर तरह से रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। बिल्कुल ऐसे। सही। अब एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी हैं। अ, आप किस तरह से एआई के जो डिफरेंट ट्रेंड्स इमर्ज कर रहे हैं ग्लोबली, देखते हैं कि वो आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में आपका ऑपरेशन है, वो किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है उससे? I think जहाँ तक impact की ताल्लुक है, there is definitely going to be there's a term that we use that it is not a redaction, it is a regradation. सो लॉट ऑफ परसेप्शन में भी लोग ये समझते हैं कि जी बहुत सारी शायद नौकरियां चली जाएंगी या बहुत सारे लोगों के रोल्स खत्म हो जाएंगे। मेरे ख्याल में रोल्स चेंज होंगे, इसी तरह प्रोडक्ट्स चेंज होंगी। प्रोडक्ट्स खत्म नेसेसरली शायद नहीं होंगी, लेकिन हमारी कोशिश ये रही है कि हम वी ऑलवेज रिमेन एट द फोरफ्रंट ऑफ दैट चेंज एंड बी अ लीडर इन दैट चेंज। So we are the ones that come up with the new products that are Gen AI enabled for our clients, whether it is how they interact with those products, whether it is how they get support for those products, whether it is how we inculcate new data sets into our products,
whether it is how we build new products. तो एक तो वो प्रोडक्ट और कस्टमर वाला एंगल है जिस पे इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वी स्टे अहेड ऑफ द कर्व। उसका दूसरा एंगल इंटरनल है। मैंने जिस तरह पहले ही आपको अर्ज किया कि making sure that we have given access to all our people, all our 40,000 colleagues around the world to build their Gen AI skills. We have invested in partnering with leading institutions like Stanford and Accenture to build capabilities that our people can use. फिर हमने लोगों को एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट दिया है अपनी एजुकेशन को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि उनके जहन में जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो उनको इम्प्लीमेंट कर सकें उन स्किल्स से जो उन्होंने सीखी हैं अभी हमारे ही प्रोग्राम के थ्रू। सो एंड वंस a good idea comes out of it, we have built an ecosystem or we built a process जहाँ पर वो आइडिया को फंडिंग मिलेगी और वो एक नए वर्कफ्लो में या एक नई प्रोडक्ट में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो हमें ये लगता है कि ये एक अच्छी रेसिपी है टू sort of future proof ourselves from these changes. Being a global company, what sort of support are you looking for or do you need from especially the government of Pakistan? I think ये हम थोड़ा सा मजाक में भी गवर्नमेंट से बातचीत करते हैं। हमारी SIFC से और MOIT से बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही है ओवर द इयर्स। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है अच्छा इंटरनेट, रिलायबल, फास्ट, cost effective internet. That's very, very important. Programs like the boot camp that the Ministry of IT and PSEB were able to do, very helpful. That is what should continue. और उसके साथ साथ ग्लोबली हम इंडस AI वीक में बैठे हुए हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स जो कि पाकिस्तान की सीरियसनेस और एबिलिटी दोनों को शोकेस करें। हमारी जो AI स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की, उसको हम किस तरीके से दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल में। बाकी काम हमारी तरह की कंपनी शायद खुद कर लेंगी। Bilkul, bilkul. Thank you for taking out the time. It was lovely hosting you. That is all from us. We have another podcast with you.